भारत मौसम विभाग ने देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है। भारत सरकार ने ईरान में होने वाले अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच दोहा में प्रस्तावित वार्ता से पहले दोनों देशों ने तनाव कम करने के संकेत दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बातचीत को पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। भारत ने कराची हमले को लेकर पाकिस्तान के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार को स्वीकार नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस और राहत दल ने तुरंत बचाव अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता के मसौदे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आगामी कैबिनेट बैठक में इस विषय पर चर्चा करने की बात कही है। कोलकाता में पुलिस ने नगर निगम के पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान वहां की संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया, जिससे भारत और सेशेल्स के संबंध और मजबूत हुए। भारत ने कराची हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि ऐसे आरोप क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश हैं और भारत शांति तथा जिम्मेदार कूटनीति का पक्षधर है। अमेरिका और ईरान के बीच दोहा वार्ता से पहले हमले रोकने पर सहमति बनने की खबर सामने आई। इस कदम से पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बढ़ी है। केरल में एक परिवार के कई सदस्यों के नदी में मृत मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। भारत में पल्स पोलियो अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा, सैन्य गतिविधियों और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, जबकि कई देश शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। मध्य पूर्व में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है तथा सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ लगातार सुरक्षा और रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू किया है। इन बैठकों में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति,
संभावित खतरों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही सरकार ने देश के महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज होने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय निगाहें बनी हुई हैं। फीफा विश्व कप 2026 में आज नॉकआउट चरण के 3 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य मजबूत टीमों के प्रदर्शन पर रहेंगी। नई दिल्ली में आयोजित पहले त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल में देश विदेश के खरीदारों और किसानों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य त्रिपुरा का